हेलो स्टूडेंट, अभी वृत्त तीसरा पार्ट में हम लोग प्रश्न संग्रह 3.4 देखेंगे क्योंकि 3.3 हो चुका था। अभी 3.4 का पहला सवाल। अभी 3.4 का पहला सवाल क्या दिया है? ओ केंद्र वाला वृत्त की जीवा ए बी की लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। अभी बच्चों यहाँ पे ओ केंद्र वाला वृत्त है और उसकी जीवा का जो माप है ए बी है, और बोला है कि जो वृत्त की जो त्रिज्याएं बन रही हैं, यहाँ पे जो त्रिज्याएं बन रही हैं वो क्या हैं? इक्वल हैं। किसके? जीवा के इक्वल हैं। तो आपको पहला क्या दिया है? पहला कोण ए ओ बी ये ज्ञात करना है। फिर दूसरा क्या ज्ञात करना है कि कोण ए सी बी, और फिर तीसरा चाप ए बी, और चौथा चाप ए सी बी का माप ज्ञात करना है। तो बच्चों चारों ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ओ केंद्र वाला वृत्त की जीवा ए बी दिया हुआ है और वृत्त की त्रिज्या ओ ए और ओ बी है। मतलब कि यहाँ पे दो त्रिज्याएं हैं। ये दोनों त्रिज्याएं जो हैं किसके बराबर हैं? ए बी के बराबर है। मतलब ये तीनों भुजाएं क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। मतलब ये कौन सी त्रिभुज बन जाएगा? जब किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होते हैं तो इसके तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया? समबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसके जो प्रत्येक कोण हो जाएंगे कितने कितने अंश के हो जाएंगे? 60 अंश के, क्योंकि 60 कितना हो जाएगा? 180। तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है? 180 होता है। तो बच्चों हम यहाँ पे सबसे पहले क्या ले लेंगे? पहला हल करेंगे। पहला हल करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर ये रेख ओ ए, यहाँ पे ओ ए ओ बी ये किसके बराबर है? ये दोनों बराबर हैं। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की जो त्रिज्याएं होती हैं वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसलिए यहाँ पे रेख ए ओ ए ये सर्वांग सम हो जाएगा। किसके सर्वांग सम हो जाएगा? रेख ओ बी। क्यों? एक ही वृत्त की त्रिज्या यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। एक ही वृत्त की त्रिज्या लिख दिए बच्चों। अब इसके बाद ओ बी और ओ ए दोनों बराबर हो गए। अभी ए बी जो है वो क्या है? ए बी जीवा है। तो जीवा ए बी त्रिज्या के बराबर है, ये दिया है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे कि जीवा ए बी त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या के बराबर है, हम लोग लिख देंगे कि त्रिज्या के बराबर है। ये दत्त है, बराबर दिया है, त्रिज्या के बराबर है। ये क्या है? दत्त, मतलब दिया है, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं बच्चों। क्योंकि यहाँ पे दिया है कि लंबाई जो है वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पे लिख दिए, दत्त लिख सकते हैं। अब इसलिए जो तीनों रेखाएं बराबर हो जाएंगी। कौन कौन सी? जो यहाँ पे रेख ए बी दिया है, ए जो है किसके बराबर हो जाएगा? ओ ए और ओ बी। तो यहाँ पे हम लोग तीनों का लिख देंगे कि रेख ए बी ये किसके सर्वांग सम हो जाएगा? रेख ए ओ के सर्वांग सम हो जाएगा, एक ओ ए। और एक किसके सर्वांग सम हो जाएगा? रेख ओ बी। मतलब ये बच्चों तीनों सर्वांग सम हो जाएंगे एक दूसरे के। क्यों? क्योंकि यह क्या है? ये बोला गया है। क्योंकि यहाँ पे ए बी जीवा की लंबाई जो है वो त्रिज्या के बराबर होता है। क्योंकि त्रिज्या 2 दिया है और एक जीवा दिया है, मतलब 3 होगा, तीनों एक दूसरे के बराबर होगा। अब बच्चों यहाँ पे ए ओ बी जो बन रहा है एक त्रिभुज बन रहा है, और समबाहु त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज ए ओ बी यह क्या है? यह समबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समबाहु त्रिभुज हो गया। अब समबाहु त्रिभुज में बच्चों आपको पता है कि जो कोण होंगे प्रत्येक कोण कितने कितने अंश के होंगे? 60 अंश के होंगे। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसलिए जो कोण बनेंगे, कोण ए ओ बी, क्योंकि यहाँ पे पहला ए ओ बी पूछा है, तो ए ओ बी बोला है, तो हम लोग ए ओ बी क्या लिख देंगे? 60 अंश। अभी पहला उत्तर आ गया अपना, क्या आ गया? 60 अंश आ गया, बराबर। तो पहला कितना आ गया? 60 अंश आ गया। क्यों आ गया? यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज के कोण यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज के कोण, समबाहु त्रिभुज के जो कोण होते हैं प्रत्येक कोण कितने अंश के होते हैं? 60 अंश। तो बच्चों आ गया पहला। अब दूसरा हमें क्या पूछा है? सेकंड हमें क्या पूछा है कि कोण ए सी बी पूछा है। तो अभी आपको पता है जो कोण ए सी बी बन रहा है, ए सी बी यहाँ पर बन रहा है। मतलब कि वृत्त चाप द्वारा जब वृत्त के किसी भी बिंदु से अंतरित किए गए जो कोण का माप होता है, उसी चाप के द्वारा जो वृत्त के केंद्र में अंतरित होता है उसके बराबर इसके आधा होता है। मतलब ये जो कोण ओ बन रहा है उसका आधा कोण सी हो जाएगा। तो हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे? जो वृत्त चाप पूरा लिख देंगे हम लोग, जो हम प्रमेय में देखे कहते हैं। वृत्त चाप द्वारा वृत्त के किसी भी
वृत्त के किसी भी, मतलब सी बना है, किसी भी बिंदु से, किसी भी बिंदु से, किसी भी बिंदु से अंतरित किए गए कोण का माप, अंतरित किए गए, अंतरित, अंतरित मतलब अंदर, अंतरित किए गए कोण का माप, किए गए कोण का माप जो होता है, मतलब कोण सी एक किसके बराबर होता है, इसका माप उसी चाप द्वारा, अब उसी चाप द्वारा, इसी चाप द्वारा वृत्त केंद्र से, केंद्र से जो अंतरित किए गए कोण, अंतरित किए गए कोण के आधा होता है, अंतरित किए गए कोण के माप का आधा होता है। ये बच्चों हम लोग लिख दिए। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जो वृत्त चाप द्वारा वृत्त के किसी भी बिंदु पर, वृत्त पर किसी भी बिंदु मतलब जो सी पे जो बन रहा है, एक कोण अगर बने, अंतरित किया गया कोण जो है वो उसी चाप पर, मतलब इसी चाप के द्वारा, मतलब जो कोण बनेगा किस पर, ओ पर बनेगा, मतलब इसके द्वारा जो ओ पे बनेगा वो वृत्त के केंद्र से अंतरित किया गया कोण है। ये वृत्त अंदर बन रहा है, कोण मतलब केंद्र पर बन रहा है, तो वो कोण का क्या हो जाएगा, एक केंद्र से अंतरित किए गए कोण के माप का आधा होगा, मतलब कि जो कोण ओ बन रहा है उसी क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो हम बच्चों यहाँ पे क्या लिख देंगे, ACB। तो ACB, क्योंकि ACB पूछा है तो ACB, तो जो अंतरित कोण हो रहा है ACB एक क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। किसका आधा हो जाएगा, कोण AOC, क्योंकि हम लोग यहाँ पे लिख दिए कोण AOB के आधा होगा, तो AOB का आधा हम लोग लिख दिए। अब बच्चों AOB हमें पता है, AOB कितना अंश दिया हुआ है, AOB 60 अंश है, बरोबर 60 अंश है, तो यहाँ पे हम लोग 60 अंश लिख दिए, बटे में 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 30 अंश, मतलब ACB आ गया। ACB कितना अंश आ गया, कोण यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि इसलिए कोण ACB बरोबर कितना आ गया, 60 अंश आ गया। दूसरा भी अपना क्या हो गया, हल हो गया। अभी हम थर्ड देखेंगे बच्चों, अभी तीसरा देखेंगे। तीसरा क्या पूछा है, चाप AB, और चौथा क्या पूछा है, ACB। तो पहले यहाँ पे हम तीसरा कर देते हैं। तीसरे में हम पहले क्या लेंगे, मेजर चाप क्या पूछा है, AB पूछा है, तो AB हम कैसे करेंगे कि मेजर चाप, अभी मेजर चाप AB बरोबर मेजर चाप AB बच्चों अगर देखेंगे AB किसके बराबर हो जाएगा, जो यहाँ पे कोण जो यहाँ पे जो केंद्र कोण बनेगा उसके बराबर होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, मेजर चाप AB बराबर किसके बराबर हो जाएगा, कोण AOB के बराबर हो जाएगा। क्यों, यहाँ पे लघु चाप के माप, क्योंकि यहाँ पे बच्चों लघु चाप है। आपको पता है कि जो लघु चाप के माप से यह क्या हो जाएगा, दोनों बराबर, क्योंकि बच्चों जो यहाँ पे जो कोण जो बनता है, मेजर चाप जो बनता है AB, इसके जो लघु चाप, क्योंकि ये क्या है, लघु चाप सबसे छोटा चाप यही है, इसके सामने का जो कोण बनता है वो क्या होता है, बराबर होता है। लघु चाप के सामने का जो केंद्र कोण जो बनता है वो क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण का माप कितना आ जाएगा, कोण नहीं, माप किसका पूछा है, अभी मेजर चाप AB पूछा है, तो मेजर चाप AB पूछा है, बराबर। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, अभी AOB कितना आया है, कोण यहाँ पे 60 आया है, तो मेजर चाप कितना आ जाएगा, 60 अंश आ जाएगा, बराबर। ये तीसरा अपना हल हो गया। अभी तीसरा भी आ गया, मेजर चाप AB कितना आ गया, 60 आ गया। बच्चों अभी लास्ट वाला चाप ACB का माप ज्ञात करने के लिए बोला है। ACB कैसे ज्ञात हो जाएगा, अभी हम क्या करेंगे, चौथा क्या कौन सा, तीसरा था, तो हम चौथा कैसे करेंगे, मेजर चाप AB और क्या करेंगे, प्लस मेजर चाप AB और फिर मेजर चाप, दोनों चाप क्या करेंगे, प्लस करेंगे, मेजर चाप ACB। अभी AB लिए और ACB लिए, मेजर चाप ACB, ये बच्चों दोनों मिला के कितना बनेगा, 360 बनेगा। क्यों, क्योंकि वृत्त के कोण कितने अंश के होते हैं, 360 होते हैं। हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वृत्त के कोण कितने अंश के होते हैं, वृत्त के
कोण का माप, ऐसा बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, बरोबर। क्योंकि ए बी चाप लिए हैं, ए बी, फिर ए से पूरा बी तक, मतलब ए पूरा ले लिए हैं, और फिर ए मतलब पूरा वृत्त का कितना होता है 360 होता है। अब यहाँ पे जितना हमें पता है, अभी ए बी बच्चों आया है 60, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 60 लिख देंगे, बरोबर। 60 लिख दिए। अब मेजर कोण ए सी बी, मेजर जो चाप बच रहा है ए सी बी बच रहा है, क्योंकि ए सी बी पूछा है, यहाँ पे ए सी बी पूछा है, तो ए सी बी बरोबर 360। अब 60 इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो मेजर चाप, इसलिए मेजर चाप ए सी बी बरोबर 360 में से अगर 60 माइनस हो जाएगा, 60 इधर प्लस है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 300। मतलब जो मेजर चाप ए सी बी आएगा वो कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो बच्चों ये अपना चौथा सवाल हो गया। मतलब यहाँ पे पहले सवाल में 4 दिया गया था, 4 सवाल हल करना था, तो यहाँ पे अपना 4 सवाल हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड बच्चों क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे चतुर्भुज पी क्यू आर एक चक्रीय चतुर्भुज है, और भुजा पी क्यू और आर क्यू, जो पी क्यू और आर क्यू है ये बरोबर है, और पी एस आर मतलब यस कोण कितना दिया है 110 दिया है, तो कोण पी क्यू आर ज्ञात करना है, फिर मेजर चाप पी क्यू आर ज्ञात करना है, फिर तीसरा है मेजर चाप क्यू आर ज्ञात करना है, फिर कोण पी आर क्यू ज्ञात करना है। तो बच्चों हम पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे कि एक चतुर्भुज जो है चक्रीय चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पे पहला हम क्या करेंगे कि जो ये पी क्यू आर यस, यह क्या है, यह चक्रीय है, चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिख लिए चक्रीय है, बरोबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोण को जोड़ देंगे पी एस आर और प्लस कोण पी क्यू आर, बरोबर। तो बच्चों यहाँ पे यस और क्यू मतलब ये पी एस आर और पी क्यू आर जो सम्मुख कोण बच्चों बनता है 180 होता है, सम्मुख कोण जो 180 हो जाएगा। मतलब इसके प्रत्येक जो सम्मुख कोण होते हैं चक्रीय चतुर्भुज के, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, सम्मुख कोण समपूरक होते हैं, तो बच्चों इसलिए हम लोग यहाँ पे समपूरक मतलब 180 अंश होता है, 180 अंश लिख दिए। अब यहाँ पे हमें पी एस आर का पता है, पी एस आर 110 है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, इसलिए यहाँ पे 110 हो जाएगा, प्लस कोण पी क्यू आर का वैल्यू आ जाएगा अभी 180 पी क्यू आर, इसलिए पी क्यू आर बरोबर 180 में से 110 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे कोण कितना आ गया पी क्यू आर बरोबर आ गया 70 अंश। तो ये अपना पहला हल हो गया, कितना आ गया पी क्यू आर पूछा था, कितना आ गया 70 अंश। अब दूसरा देख लेते हैं बच्चों, अभी दूसरा क्या पूछा है, पी एस यहाँ पे चाप पूछा है, बराबर। अभी चाप देखते हैं, अभी जो चाप है वो किसके बराबर है, पी क्यू आर है, पी क्यू आर जो चाप है वो किस कोण के बराबर है, पी एस आर के बराबर, क्योंकि पी क्यू आर चाप के सामने कोण पी एस बन रहा है, तो इसलिए हम लोग कोण पी एस आर ले लेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ पे पी एस आर, क्या लेंगे कोण लेंगे, पी एस आर बच्चों आपको पता है 110 होता है, बरोबर। तो यहाँ पे पी एस आर बरोबर किसके हो जाएगा, आधा हो जाएगा, किसके, मेजर चाप किसके, पी क्यू आर, क्यों, क्योंकि बच्चों जो पी क्यू आर बन रहा है उसका आधा क्या हो जाएगा पी एस आर हो जाएगा, बराबर। क्यों, अंतरित कोण प्रमेय से, अंतरलिखित जो कोण होता है बच्चों उसके अनुसार कोण का प्रमेय, बराबर। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे अंतरलिखित कोण प्रमेय से यहाँ पे क्या लिखे हैं, जो कोण यहाँ पे बन रहा है कौन सा, पी एस आर ओ जो चाप का आधा होता है, चाप पी क्यू आर के, बराबर। तो पी क्यू आर पूछा है, इसलिए यहाँ पे आपको पता है कि पी एस आर कितना आया है, पी एस आर आपको पता है 110 है, दिया हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे 1/2 बराबर 1/2, और मेजर चाप क्या पूछा है, मेजर चाप पी क्यू आर पूछा है। तो बच्चों यहाँ पे 2 जो है नीचे क्या हो रहा है, गुणा भाग हो रहा है, तो इधर जाके क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और मेजर चाप आ जाएगा, मेजर चाप पी क्यू आर कितना आ जाएगा यहाँ पे 110 और 3 गुणा 2 हो जाएगा, बराबर। तो कितना आ जाएगा 220 आ जाएगा, मतलब मेजर चाप आ गया, कितना आ गया
220 आ गया। ये भी बच्चों अभी मेजर चाप पी क्यू आर आ गया। एक अपना दूसरा सवाल भी हो गया। अब हम थर्ड देखेंगे। थर्ड में क्या पूछा है? थर्ड में मेजर चाप क्यू आर का वैल्यू पूछा है। क्यू आर का वैल्यू पूछा है तो इसमें हम अभी जीवा, इसमें जीवा देखते हैं कौन कौन सा बराबर है। पी क्यू जीवा पी क्यू, और यहाँ पे जीवा पी क्यू पहले से दिया है। पी क्यू और आर क्यू, पी क्यू और आर क्यू बराबर है तो हम लोग क्या लिख देंगे कि यहाँ पे जीवा पी क्यू या सर्वांग सम है जीवा क्यू आर, जीवा क्यू आर बराबर दत्त। यहाँ पे दत्त है लिख सकते हैं क्योंकि दिया हुआ है बराबर, इसलिए इसको हम चाप, अभी ये चाप भी बन रहा है तो इसलिए हम क्या लेंगे? चाप पी क्यू, ये सर्वांग सम हो जाएगा किसके? चाप क्यू आर बराबर। तो जीवा से हम लोग इसको चाप भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर्वांग सम चापों की संगत जीवा सर्वांग होती हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? सर्वांग सम चापों की संगत जीवा सर्वांगसम होती हैं। जीवा सर्वांगसम होती है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या किए? सर्वांगसम चापों की संगत जीवा, अभी ये संगत जीवा थी दोनों बराबर, संगत जीवा है क्योंकि पी क्यू और क्यू आर ये संगत है बराबर, तो संगत सर्वांगसम है इसलिए चाप की जो संगत भुजा हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे अभी हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं? समझ लीजिए यहाँ पे हम लोग अभी मान लेते हैं कि ये इसका वैल्यू x है बराबर, इसका मेजर हम क्या ले लेते हैं? मान लेते हैं कि माना कि दोनों का चाप हम लोग क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं। किसका है? मेजर चाप पी क्यू, मेजर चाप किसका जो यहाँ पे लिए हैं? मेजर चाप पी क्यू प्लस मेजर चाप क्यू आर बराबर, ये बच्चों हम लोग क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं बराबर। अब x ले लिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे? मेजर चाप पहले हम लोग बराबर करके दोनों को x ले लिए, फिर इन दोनों को क्या करते हैं? प्लस कर देंगे बराबर। अब जब बच्चों यहाँ पे दोनों को प्लस करेंगे मतलब मेजर चाप पी क्यू और प्लस मेजर चाप क्यू आर, तो बच्चों यहाँ पे दोनों को हम अगर प्लस करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू और क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा? पी क्यू और क्यू आर। तो बच्चों अगर हम इतना आ जाएगा, पूरा आधा आ जाएगा मतलब अर्धवृत्त हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा इसका? पी क्यू आर हम लोग क्या लिख सकते हैं? पी क्यू आर 2 भाग में बटा है पी क्यू और क्यू आर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? मेजर चाप पी क्यू आर, मेजर चाप पी क्यू आर। तो बच्चों यहाँ पे मेजर चाप क्या लिख दिए? पी क्यू आर। क्यों लिख दिए यहाँ पे? किससे? तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे चापों के योगफल का गुणधर्म, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि चापों के योगफल के गुणधर्म से बराबर। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे? अभी इसको हम x से x लिए हैं तो हम क्या करेंगे? इसका वैल्यू x रख देंगे बराबर। अब x रख देते हैं यहाँ पे। अभी इसका पी क्यू का कितना है? x है, प्लस क्यू आर भी x लिए हैं बराबर। अब यहाँ पे मेजर चाप पी क्यू आर कितना दिया हुआ है? 200 दिया हुआ है। यहाँ पे पी क्यू आर का वैल्यू कितना आया है? पी क्यू आर चाप कितना आया है? पी क्यू आर जो मेजर चाप दिया है 220 आया, मेजर चाप पी क्यू आर 220 आया तो 220 ले लिए बराबर। अब 2x हो जाएगा, फिर 220, अब 2 इधर गुणा हो रहा है, 2 जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा, मतलब 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे बच्चों भाग करने के बाद 110 आ जाएगा बराबर। 110 आ गया मतलब x का वैल्यू कितना आ गया? 110 आ गया, 110 अंश आ गया। तो इसलिए यहाँ पे मेजर चाप जो हम लोग चाप क्यू आर पूछा था बराबर, तो चाप क्यू आर क्या हो जाएगा? क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? 110, क्योंकि इसको हम x माने थे। अब एक और पी क्यू भी कितना आ जाएगा? इसलिए यहाँ पे क्योंकि दोनों बराबर थे, पी क्यू और क्यू आर दोनों बराबर थे, इसलिए पी क्यू आर भी कितना हो जाएगा? क्यू आर भी लिख सकते हैं। तथा हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? तथा मेजर चाप क्यू आर और क्या है? पी क्यू मेजर चाप पी क्यू भी कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा बराबर। बच्चों ये लिख दिए। इसके बाद हम अभी थर्ड हो गया, अभी हम फोर्थ देख लेते हैं बराबर। क्वेश्चन नंबर 4 में पी आर क्यू पूछा है। अब पी क्यू आर जो होता है बच्चों, अभी कोण क्या पूछा है? पी आर क्यू पूछा है। तो पी आर क्यू कहाँ बन रहा है? पी
पी आर क्यू, बराबर। तो पी आर क्यू जो है वो किसका आधा हो जाएगा, पी क्यू का आधा हो जाएगा, बराबर। क्योंकि पी आर क्यू जो यहाँ पे कोण बन रहा है पी आर क्यू, यहाँ पर इसका जो सामने का जो चाप बन रहा है पी क्यू बन रहा है, बराबर। तो पी क्यू क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, मेजर क्या हो जाएगा 1/2 मेजर चाप, मेजर चाप, मेजर चाप क्या लिख देंगे हम लोग यहाँ पे, पी क्यू लिख देंगे, पी क्यों, क्योंकि बच्चों यहाँ पे अंतरित कोण प्रमेय से क्या हो जाएगा, अंतरित है, लिखित कोण प्रमेय से, तो बच्चों यहाँ पे पी आर क्यू जो यहाँ पे आर कोण बन रहा है इसके सामने चाप पी क्यों बन रहा है, पी क्यों आपको पता है कि आधा होता है, बराबर, अंतर्लिखित कोण प्रमेय से। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पी आर क्यू ज्ञात करना है, इसलिए पी आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 मेजर चाप पी क्यू अपना कितना आया है, पी क्यू कितना आया 110 आया, इसलिए 110 लिखेंगे। अब 110 को क्या करेंगे, हम काट देंगे, कितना आएगा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, मतलब यहाँ पे कोण पी आर क्यू बराबर कितना आ गया 55 अंश, मतलब पी आर क्यू भी बच्चों आ गया, एक कौन सा था, चौथा था। तो ये अपना दूसरा सवाल भी हो चुका है। दूसरे सवाल में भी 4 सवाल दिए गए थे। तो बच्चों बहुत ही इजी है, अगर आप ध्यान देकर अगर करेंगे अच्छे से तो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1-1 नंबर के सभी सवाल दिए गए हैं। तो कुछ डाउट रहेगा बच्चों आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।